आज दिल्ली में बॉर्डर पर बहुत सारे किसानों का कई दिनों से जो धरना और आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार द्वारा जो किसानों के हित में लाया गया बिल है, इसके संबंध में बहुत सारे भारतवासियों को ही नहीं पता कि ये वास्तव में ये बिल है क्या और ये कानून क्या है। तो मैं आज आपको 4-5 बिंदुओं में बिल्कुल सरल भाषा में ये समझाना चाहूँगा कि ये बिल विशेष तौर से 3 कानूनों को एक कानून के द्वारा संशोधन करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला बिंदु ये है कि जो व्यापारी आढ़तिए किसानों की फसल उपज अन्न है, तेल है, तिलहन है, दालें हैं, फल और सब्जी इत्यादि को औने पौने दामों में खरीद लेते थे, तो और उनको किसान का दर्जा मिलता था। अब उनको किसान का दर्जा ना देके कृषक ना मान करके व्यापारी माना गया है और उनसे पैन नंबर और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की मांगा गया है, जिससे उनको भविष्य में इनकम टैक्स देने की संभावना हो गई। पहला तो ये विशेष पॉइंट है। दूसरा बिंदु ये है कि इन्हीं जो आढ़तिए या दलाल हैं, जब किसान इनके पास में कोई फसल या उपज अपनी लेकर के आते हैं, कोई फल है, सब्जी है या दालें, तिलहन, अनाज, तो इनको एक रसीद देनी पड़ेगी। किसान को एक रसीद देनी पड़ेगी कि कितनी पैदावार का कितना सामान और किस मूल्य का उन्होंने प्राप्त किया है, और इस एक्ट के मुताबिक उन्हें 3 दिन के अंदर उसका पैसा किसान को देना है। तीसरा मुख्य बिंदु ये है कि जो किसान बाध्य था राज्य सरकार के नियम और कानून के अनुसार कि वो उसी जिले में, उसी मंडी में अपना सामान बेचेगा, तो अब वो ई प्लेटफॉर्म के जरिए, ई मंडी ऐप के द्वारा या डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, कंप्यूटर की सहायता से पूरे देश में कहीं भी अपना सामान बेच सकता है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट से भेजे चाहे रेल ट्रांसपोर्ट से। तो आप देखें कि कहीं पर देश में अगर बहुत ज़्यादा उपज हुई है और उसको पैसा किसान को कम मिल रहा है, तो वो दूसरे प्रदेश में, दूसरे ज़िले में कहीं बाहर भेज सकता है। चौथा आवश्यक पॉइंट ये है कि जो वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, भारतवर्ष में बहुत पुराने तरीके से पिछले 70 साल से भी अधिक खेती हो रही है, हल और अधिक से अधिक ट्रैक्टर का उपयोग करके। तो जो नया कानून बनाया गया है, इसमें वैज्ञानिक, मध्यम वर्ग के व्यापारी, बड़े व्यापारी किसान के साथ एक समझौता करके अपनी पूंजी किसान के खेत में लगा सकते हैं। तो इससे जो कृषि के तरीके हैं उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आना और कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की संभावना हुई है। पांचवा एक आवश्यक बिंदु यह है कि किसान जो है उसका मुकदमा एसडीएम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। आप देखें न्यायालयों में 10-10 साल, 15 साल केस लंबित रहते, तो एसडीएम और डीएम के यहाँ केसेस बहुत जल्दी से इनका फैसला हो जाएगा। अगला बिंदु ये है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार न्यूनतम दाम फसल का निर्धारित करती है, उससे अधिक पैसा मिलना है। यानी आढ़तिए दलाल औने पौने दामों में किसान की फसल को नहीं खरीद पाएंगे, उन्हें इसमें अपना न्यूनतम जो मूल्य है उससे अधिक में खरीदना पड़ेगा। इस कानून के अंदर कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कि जो 3 दिन का समय दिया गया है कि फसल बेचने का पैसा किसान को मिल जाए, तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो काफ़ी दिन तक स्टोरेज में, गोदाम में रखी जाती है, जैसे सेब है या अन्न है या दालें हैं। तो इसका 3 दिन न करके इसको कम से कम 30 दिन करना चाहिए। और जो फसलें, सब्जी है, फल है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका 7 या 10 दिन का अवधि आढ़ती या दलाल को मिलनी चाहिए, ताकि वह उसका पैसा किसान को दे सके। यद्यपि रसीद उसे पहले दिन ही दे दे, लेकिन वो जो उसका भुगतान है वो 7 या 10 दिन के अंदर उसे दे देना चाहिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य सरकार का निर्धारित है, उसे भी कानून में डालना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरे रोक के रखना था बस बस, बंद कर रहा है।